आर्टिकल को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम संज्ञा नाउन को नहीं समझेंगे। ठीक है, तो नाउन क्या होती है ये हमने बहुत पहले स्कूल टाइम में ही पढ़ा था, लेकिन आज वो हम उसको थोड़ा और गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में ज्ञान ही वो शक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और ग्रामर में अभी तक हमने पढ़ा था टेंस, उसके बाद हमने पढ़े थे एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ग्रामर में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे ए एन द यानी आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं वो सब हम बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आर्टिकल समझने के लिए पहले हमें संज्ञा समझना होगा, नाउन को समझना होगा कि आखिर ये होते क्या हैं। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि नाउन क्या चीज है। ठीक है, नाउन, इसको हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ नाउन कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और गहराई से पढ़ें। ठीक है, तो हर वो चीज जीवित, मृत या जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, संज्ञा है। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन किसकी, संज्ञा की। अब हम देखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है ना। तो संज्ञा के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है। पार्ट ऑफ नाउन, तो ये संज्ञा जो है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है काउंटेबल नाउन। ठीक है, पहली होती है काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं गणनीय। ठीक है, गणनीय या जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, एक तो हो गई काउंटेबल, गणनीय या जिसको हम गिन सकते हैं, जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। और दूसरी होती है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अगणनीय, जिसको हम गिन नहीं सकते, अब किसको नहीं हम गिन सकते? जैसे हवा हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम महसूस कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं। पहले हमने देखा डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन की पहचान। ठीक है, अब नाउन के प्रकार, नाउन दो प्रकार की होती है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब जो काउंटेबल है इसको भी हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारी काउंटेबल नाउन है, इसको भी हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। वो कौन सी है? तो फर्स्ट तो है एक वचन। ठीक है, एक वचन। अब एक वचन कौन कौन सी, जिसको हम गिन सकते हैं? एक वचन जैसे
पेन, ठीक है, बुक, चेयर, ठीक है, एप्पल। ये ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं एक वचन। और दूसरा है हमारा बहुवचन। बहुवचन इसको भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, बहुत से मतलब जो बहुत सारी चीज़ें होती है उसको हम बहुवचन बोलते हैं, ठीक है, प्लूरल नंबर। कैसे? जैसे अगर एक पेन है तो वो एक वचन में आया, ठीक है, लेकिन यहीं अगर हम लिख दे पेन्स तो बहुत सारे पेन है ना, ये चीज़ें बहुवचन में आती हैं। एक है बुक तो एक वचन, और बहुत सारी हैं तो बहुवचन, बुक्स, चेयर्स, है ना। ये कुछ वर्ड जो बहुवचन और एक वचन में आते हैं। अब दूसरी हो गई काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये तो हमने देखा काउंटेबल नाउन। अब हम देखते हैं कौन सी, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती है? अनकाउंटेबल नाउन, इसमें कोई प्रकार नहीं होता कि एक वचन या बहुवचन या कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ एक ही होता है अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते। क्या है वो? जैसे है इंक, स्याही, इसको हम गिन नहीं सकते। लकड़ी, लकड़ी में मतलब बहुत सारी छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। प्लास्टिक, है ना, आयरन, ये हो गई हमारी अनकाउंटेबल, जो छोटे छोटे बहुत सारे कण से मिलकर बनते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? अब आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि वो जो आर्टिकल है ए एन द, इसको हम संज्ञा के पहले ही यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आर्टिकल, ठीक है। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये होते क्या है। बे शब्द होते हैं जो संज्ञा या नाउन के पहले लगकर यह बताते हैं कि संज्ञा कौन सी, कैसी और कितनी विशेष है ना। ये इसकी डेफिनेशन है। सीधे शब्दों में कहें, सीधे शब्दों में कहें तो आर्टिकल जो नाउन की पहचान बताते हैं या स्पष्ट करते हैं, ठीक है, ये होते हैं आर्टिकल। अब ये कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं ए एन टी एच द, ये, ठीक है। अब इसको हम कब, कहाँ, कैसे प्रयोग करते हैं ये हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अब वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।